अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। हमने बात की थी कि ये मेडिसिन जो हैं, ये ड्रग्स बेसिकली 4 टाइप से वर्क करती हैं, 4 टाइप से वर्क करती हैं। फर्स्ट जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दे इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। सेकंड, दे इनहिबिट cell membrane functions. Third, inhibition of protein synthesis, and last is inhibition of nucleic acid synthesis and functions. इन्हीं के अकॉर्डिंग 4 फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो काम करती हैं, इनका मैकेनिज्म एक्शन होता है। 2 हमने स्टार्टिंग के सेल वॉल सिंथेसिस और सेल मेम्ब्रेन फंक्शन हमने स्टडी कर लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं हम इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। लास्ट लेक्चर में हमने बात भी की थी कि जो प्राइमरी साइट्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, दे आर राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में अलग टाइप के होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, तो इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। राइबोसोम का स्ट्रक्चर हम देखें तो 2 उसमें सब यूनिट्स होती हैं। एक होती है स्मॉल सब यूनिट और एक होती है लार्ज सब यूनिट। 70S राइबोसोम को हम अगर बाइफर्केट करें तो स्मॉलर सब यूनिट जो होती है वो 30S और लार्जर सब यूनिट जो होती है वो 50S की होती है। यहाँ S क्या है भाई? S जो है ये एक सिडबर्ग यूनिट है और इसको अकॉर्डिंग जब राइबोसोम्स को हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज पर इसको रोटेट किया गया, तब ये जो है दोनों अलग अलग स्पीड पे जो है सेडिमेंट होते हैं। तो उस केस में ये इन दोनों को इन जो सब डिविजन्स हैं, जो सब टाइप्स हैं, उनको डिवाइड किया गया। तो यहाँ 30S सब यूनिट और 50S सब यूनिट्स। बात करें मैमिलियन राइबोसोमल सेल्स की या मैमिलियन राइबोसोम्स की, तो वो 80S टाइप के होते हैं और इनका सब डिविज़न 40S + 60S होता है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे केवल जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, क्योंकि जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स पर, बैक्टीरिया पर काम करेंगी या माइक्रोब्स पर काम करेंगी, माइक्रोब्स को किल करेंगे। तो यहाँ पे जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एक्ट स्पेसिफिकली ऑन बैक्टीरियल राइबोसोम्स 70S बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शनल स्पेशलिटी फ्रॉम मैमेलियन राइबोसोम्स। हमने पहले बताया कि जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, जो ड्रग्स हैं, ये केवल इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म पर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ही अटैक करते हैं, जबकि होस्ट पे इसका जो इफेक्ट होता है वो या तो मिनिमम इफेक्ट होता है या नहीं होता है। यहाँ अगर हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस जो है कैसे होता है, यहाँ पे राइबोसोम रीड द मैसेज ऑफ mRNA जो मैसेज लेकर के आता है उसको राइबोसोम रीड करता है और एक पेप्टाइड चेन सिंथेसाइज करता है। उसके बाद में जो tRNA ब्रिंग अमीनो एसिड्स विच लिंकिंग टू द पेप्टाइड चेन, देन चेन इनिशिएशन, elongation and chain termination etc. Various steps are there and ultimately protein is synthesized. ये सब स्टेप होते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है। ड्रग्स कैसे एक्शन करेंगे इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड देखें। जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, दे गेट अटैच टू आइदर 30S और 50S सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स। और इस राइबोसोम पे अटैच होकर के क्या होता है कि वो जो है mRNA की मिसरीडिंग होती है और मिसरीडिंग होने से जो है नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स बनती हैं और जो है जो बैक्टीरियल सेल है वो फंक्शनलाइज होती है। देन फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग है ये माइक्रोबियल राइबोसोम के 30S सब यूनिट पर ये अटैक करती है। दिस अटैचेस टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रोटीन ऑन 30S सब यूनिट ऑफ माइक्रोबियल राइबोसोम्स एंड ब्लॉक the normal activity of initiation complex of peptide formation, and it results
in misreading of mRNA message, and then non-functional proteins are formed, and this ultimately results in cell death, or we can say then streptomycin is bactericidal. They kill the bacteria. The streptomycin kill the bacteria. Streptomycin is bactericidal. Next drug is tetracycline. Tetracycline binds to 30S subunit of ribosome, and it blocks the attachment of amino acyl tRNA and prevent introduction of new amino acids into nascent peptide chain, and ultimately it inhibit the protein synthesis. यहाँ पे एक चीज़ समझने की ये है कि टेट्रासाइक्लिन के जो इफेक्ट्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. दैट इज टेट्रासाइक्लिन इज बैक्टीरियोस्टैटिक. Next drug is chloramphenicol. Chloramphenicol binds to 50S subunit of ribosome, and it inhibit peptidyl transferase, and it is also bacteriostatic. Next is macrolide. Macrolide antibiotics, for example, erythromycin and lincomycin, also clindamycin. These binds to the 50S subunit of ribosome, and they inhibit peptide elongation, and macrolides and lincomycin compete for the same binding sites. So this is the mechanism of action of antimicrobial agents by inhibition of protein synthesis. Next type is inhibition of nucleic acid synthesis and function. यहाँ पे क्या होता है भाई कि इसमें जो है फर्स्टली इफ प्यूरिन और pyrimidine synthesis inhibited, if purine or pyrimidine synthesis inhibited, it results inhibition of nucleic acid synthesis, and if block the activity of DNA and replication, it results nucleic acid synthesis inhibited. Now inhibition of nucleotide synthesis, यहाँ पे क्या है कि फॉलिक एसिड जो है वो इसेंशियल होता है न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए. फॉलिक एसिड इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ purines and purine heterocycle and thymidyllic acid. Microbes synthesize folic acid, and mammals can use only preformed dietary folic acid. Therefore, anti-fall compounds having selective action against microbial enzyme are used as antimicrobial agents. यहाँ पे क्या है भाई, जो माइक्रोब्स हैं उसमें जो फॉलिक एसिड जो होता है वो सिंथेसाइज होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, लेकिन जो है जो मैमेलियन सेल्स हैं वो जो है अपना प्री फॉर्म्ड डाइटरी फॉलिक एसिड को यूज़ करती हैं. और यहाँ पे इसलिए जो है एंटी फॉल कंपाउंड्स जो होते हैं वो जो है केवल माइक्रोबियल एंजाइम के अगेंस्ट ही काम करते हैं. और इसमें फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड्स की हम देखें, इसमें पाबा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड प्लस डाईहाइड्रोप्रिडीन फोलेट सिंथेटेज के एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है फॉलिक एसिड. देन अगेन नेक्स्ट एंजाइम की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज अगेन इसकी प्रेजेंस में जो है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है और फॉलिनिक एसिड. और ये फॉलिनिक एसिड जो है वो एक्टिव फॉर्म है फॉलिक एसिड की. यहाँ हम एक्शन को हम देखें, अगर यहाँ पे हम इसको देखें एक बार, सल्फोनामाइड्स क्या करती हैं भाई, फोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं. यहाँ सल्फोनामाइड्स अगर का एक्शन क्या होगा कि यहाँ पे फॉलिक एसिड नहीं बनेगा. दूसरा इसमें एक्शन क्या है, ट्राइमिथोप्रिम एंड पायरीमिथामीन. ट्राइमिथोप्रिम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ये दोनों मेडिसिन जो है वो इनहिबिट करती हैं और दे ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड और फॉलिनिक एसिड. यहाँ इसमें देख भी लें हम जो है सल्फोनामाइड्स inhibit folate synthetase enzyme and prevent the synthesis of folic acid. Then trimethoprim and pyrimethamine
inhibit dihydrofolate reductase and prevent synthesis of folic acid. यहाँ एक और मेडिसिन है मिथोट्रिक्सेट. मिथोट्रिक्सेट क्या है? इज एन इनहिबिटर ऑफ dihydrofolate reductase DHF reductase in the mammalian system. और यह क्या है भी? इट इज़ इनफेक्टिव इन द माइक्रोब्स as the microbial cell membrane and cell wall do not have active transport system to make methotrexate available intracellularly. सल्फोनामाइड्स हुआ, ट्राइमिथोप्रीम, पायरामिथामीन, ये तो केवल बैक्टीरियल जो है एंजाइम पे एक्ट करती हैं, जबकि मिथोट्रिक्सेट है वो जो है मैम्बिलियन सेल के अंदर DHF रिडक्टेज को ब्लॉक करता है. यहाँ पे जो है सल्फोनामाइड, ट्राइमिथोप्रीम एंड सल्फोनामाइड पायरिमिथामीन कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड अगेंस्ट मलेरिया. नेक्स्ट इसमें जो है इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फंक्शंस. यहाँ पे हम देखें भाई न्यूक्लिक एसिड DNA एंड RNA. RNA भी 3 टाइप का होता है, mRNA, tRNA और rRNA. यहाँ DNA इज द टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ बोथ DNA एंड RNA. सिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कैन बी इनहिबिटेड बाई फॉलोइंग वेज. कुछ कैसे कैसे सिंथेसिस और फंक्शन ब्लॉक हो सकता है. एक तो इसमें क्या है, फर्स्ट इज इनहिबिटिंग DNA और RNA पॉलीमरेज. दिस लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ रेप्लिकेशन. और रेप्लिकेशन में क्या होता है भाई? DNA रेप्लिकेशन से जो है DNA डबल मॉलिक्यूल बनता है जो है DNA से जो है. फॉर एग्जांपल इसमें रिफैम्पिन एंटी TB ड्रग है. ये स्पेसिफिक इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज. सेकेंड एग्जांपल इसमें जो है, इसमें आपका एक्टिनोमाइसिन डी. एक्टिनोमाइसिन डी एंटी कैंसर ड्रग है, इज एन इनहिबिटर ऑफ ह्यूमन RNA पॉलीमरेज. देन एसाइक्लोविर एंटीवायरल मेडिसिन है, एंड साइटेराबिन एंटी कैंसर इनहिबिट DNA पॉलीमरेज. इनहिबिट DNA पॉलीमरेज. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हैं. इनहिबिटिंग DNA गाइरेज ब्लॉक्स रेप्लिकेशन ऑफ DNA. फॉर एग्जाम्पल 4 क्विनोलॉन्स एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स. फॉर एग्जाम्पल नाइलिलिक एसिड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एट्सेट्रा, दे इनहिबिट DNA गाइरेज. सम एंटी कैंसर ड्रग्स लाइक डॉक्सोरोबिसिन एक्ट्स ऑन ह्यूमन DNA गाइरेज. तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के और कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के. तो इसके बारे में हमने पढ़ा. नेक्स्ट हम जो है 1 by 1 ड्रग्स की कैटेगरी हम स्टडी करेंगे. और अभी तक जब अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट इसमें वीडियोस मिलती रहें और आप इनको देख करके अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहें.